लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के राजपुर उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रशांत किशोर का हुआ आगमन, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा विकास के दौड़ में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे छूट गया है। बिहार में बदहाली और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन बना रहा है। विकास की इस धीमी रफ्तार की वजह से आज बिहार देश के सबसे गरीब राज्य में है। आइए जन सुराज की इस परिकल्पना से जुड़कर विकसित बिहार बनाने के साकार करने के लिए दिशा में एक पहल करें। अपनी यह पहल बिहार के बेहतर बनाएगी, बिहार के बच्चों के लिए एक नए और समृद्धि बिहार का निर्माण करेगी। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ाई के आगे की बिहार से बाहर से हुई है। पढ़ाई खत्म करने के बाद 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने का अवसर मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब जो आप यूएन जिसको कहते हैं, WHO, यूनिसेफ, ये सारी संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। उसके बाद जिस काम के लिए आप मुझे जानते हैं वो काम 2011 से शुरू किया है। 2011 से 2021 तक 10 साल तक, जिसको आप और मीडिया वाले राजनीतिक रणनीतिकार और सलाहकार बताते हैं, वो काम करते थे। 2 मई 2021 को बंगाल और तमिलनाडु के जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन उस काम को छोड़ दिया। पब्लिक में बताया कि अब ये काम आगे नहीं करना चाहते, इसलिए कि मेरे दिमाग में ऐसा था कि उस क्षेत्र में जो कुछ भी किया जा सकता था वो कर लिया। अब आगे कुछ नया करेंगे, कुछ जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है वो करेंगे। फिर 1 साल सोचने समझने के बाद, सारे विकल्पों को जांचने परखने के बाद बिहार आने का निर्णय लिया। बिहार क्यों आ रहे हैं? बिहार से ये मेरा पहला रिश्ता नहीं है। यहाँ 2015 में भी आए थे। महागठबंधन का एक प्रयोग किया गया था। उस समय के राजनीति के 2 धुर विरोधी लालू जी और नीतीश जी को एक साथ एक मंच पर ले आए। उसके साथ कांग्रेस को भी उसमें जोड़ दिया और चुनाव में बहुत भारी सफलता भी मिली थी, आपको याद होगा। उसके साथ साथ सिर्फ महागठबंधन ही नहीं बना, उसके साथ साथ सरकार कैसे चलेगी उसके लिए 7 निश्चय की परिकल्पना की गई कि सरकार घोषणा पत्र पर नहीं, जो 7 निश्चय की परिकल्पना की गई थी, 7 निश्चय बनाया गया था, उसके आधार पर चलेगी। 7 निश्चय को किसने बनाया? किसी नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया, ये बिहार की जनता ने बताया था। आपको याद होगा 2015 में भाजपा के नेता और अभी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,60,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था बिहार के लिए। तो जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं तब ये बताते थे कि ये भाजपा पूरी तरह से चुनाव जीतने वाली है। 1,60,000 करोड़ का पैकेज। उसको जानने के लिए हम लोग बिहार के गांव में गए। 40,000 गाँव में सर्वे कराया, लोगों से पूछा कि पैकेज सरकार दे रही है, बीजेपी ने घोषणा की है कि आपको पैकेज मिलेगा, आपको पैकेज चाहिए कि कुछ दूसरा चाहिए? आपको जानकर आश्चर्य होगा, ज़्यादातर लोगों ने बताया कि पैकेज में कितना जीरो है ये भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ बेरोजगारी बहुत है, इसलिए बेरोजगार लोगों को सरकारी मदद मिलनी चाहिए। इसलिए 7 निश्चय में पहली बार बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपया मासिक भत्ता की कही गई। लोगों ने गांव में बताया कि 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर परिवार के पास
आगे पढ़ाने के लिए बच्चों को आर्थिक साधन नहीं है। इसलिए 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई। लोगों से पूछा गया कि उद्योग लगाया जाए कि कुछ दूसरा किया जाए, तो लोगों ने बताया कि उद्योग जब लगेगा तब लगेगा। पहले तो घर के सामने जो नली है उसमें पानी भर जाता है, बरसात में पानी घर में घुस जाता है। नालियों का पक्कीकरण होना चाहिए। इसलिए 7 निश्चय में नली गली पक्कीकरण योजना बताया है। जब गांव में गए तो पता चला कि जो सरकारी चापाकल गढ़ता है वो जो सामाजिक तौर पर मजबूत लोग हैं उनके घर के सामने ही गढ़ता है। इसलिए हर घर नल के जल की बात कही गई। हमको मालूम है कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपसे क्यों बता रहे हैं? 2 वजह से। एक वजह ये कि बहुत लोगों को लगता है कि आप बहुत पढ़ लिख गए, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो आपको मालूम है कि जनता क्या चाहती है। मैं अपने 10 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि जनता क्या चाहती है। वो जानने के लिए जनता के पास ही जाना पड़ेगा। मोदी जी को उस समय देश के सब होशियार लोगों ने बताया होगा कि पैकेज घोषणा कर दीजिए, पूरा बिहार का लोग आपको वोट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप यही भैया चालू कर दीजिए, आइएगा राजनीति करने। जो राजनीति करके अगुवा बनना है जिसको, उसको समाज की अच्छाइयों और बुराइयों के रहते हुए ही उसको समझकर, उसको साध कर राजनीति करनी है। अगर आप समाज सुधारक हैं तो आप किसी विषय पर अपना पूरा जीवन काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आप समाज की जो अच्छाई है, जो बुराई है, जो ताकत है, जो कमजोरी है, उसको समझ के ही उसका नेतृत्व करना है। अगर आप सोचिएगा कि जब समाज में कोई जाति नहीं रहेगी। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लक्ष्य समाचार। धन्यवाद।